जय श्री कृष्ण दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आज से पहले किसी ने ना तो की है और ना ही किसी ने सोची है। असल में हम केवल दो छोटे से और सरल से स्टेप्स लेकर भारत देश को काफी आगे लेकर जा सकते हैं और ये सब हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। इनफैक्ट ये ज्ञान, ये सीख हमें श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी दी है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज इसको डिसलाइक जरूर कीजिए और अगर आप मुझसे सहमत हो तो लाइक जरूर कीजिए। ये एक तरह की वोटिंग है। दोस्तों केवल दो छोटे से स्टेप्स लेकर भारत का पूरा नक्शा बदला जा सकता है। खास करके देश में शिक्षा और हमारी मेडिकल सुविधाओं में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल सकता है, परंतु अफसोस इस बात का है किसी ने भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वीडियो में मोदी सरकार की बात की है क्योंकि वर्तमान में सेंट्रल में उनकी सरकार है, परंतु ये सीख हर स्टेट के सीएम को अपनानी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस, आप या किसी और पार्टी से क्यों ना हो। हम सब जानते हैं हमारा देश भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। जब पूरी दुनिया के लोगों ने बोलना भी नहीं सीखा था तब भी हमारे पास सभ्यता थी और तब भी हम लोग सभ्य कहलाते थे और बाकी पश्चिमी देशों से हम लोग काफी आगे भी थे। और आज भारत देश की गिनती थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है। आज भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए, फिर भी हम लोग पिछड़े हुए कहलाते हैं। भारत देश की गिनती विकासशील देशों में की जाती है, ना कि विकसित देशों में, और इसके अनेकों कारण हैं। आज भी हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी आदि जैसी समस्याएं हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफी पीछे है। इस समय कोरोना के चलते हमें ये भी एहसास हुआ है कि अगर कोई महामारी फैलती है तो हमारे पास अस्पताल भी बहुत कम है और WHO ने वार्निंग भी दी है कि ये आखिरी महामारी नहीं है, कल को महामारी और भी आ सकती है। तो हमें इन आने वाली महामारियों के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि कोरोना क्या है ये तो पता नहीं, परंतु इस महामारी ने कई बीमारियों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी। देश की GDP का भी बुरा हाल हुआ। मेरा खुद का काम ट्रैवल रिलेटेड है जो कि पूरी तरह से मार्च से बंद पड़ा है और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस समय कोरोना के चलते अपनी नौकरी या व्यापार खो चुके हैं और नुकसान झेल रहे हैं। आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि कितना जरूरी है कि हमारे देश में अच्छे अस्पताल हों। अब बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ जानने के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा, एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक औरत थी, वो जब भी बाजार सब्जी लेने जाती तो गरीब सब्जी वालों से लड़ती झगड़ती, खूब मोल भाव करके ही सब्जी खरीदती। मान लो सब्जी बेचने वाला सब्जी का भाव 50 रुपए बताता तो ये औरत कम करवा के 30 रुपए तक आ जाती। छोटी बच्ची अपनी माँ को ऐसा करते देखती। एक दिन माँ अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी और माँ ने पूछा, 5 और 5 कितने होते हैं? तो बच्ची बोली, माँ 14 होते हैं। माँ ने बच्ची को खूब डांटा और कहा, तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं पता कि 5 और 5 कितने होते हैं? तो बच्ची रोते रोते माँ से बोली, माँ होते तो 10 हैं, परंतु मुझे लगा ज्यादा कहूंगी तभी तो तुम कम पर मानोगी। दोस्तों ये सीख ली छोटी बच्ची ने माँ से, जब उसने सब्जी वाले से सौदाबाजी करते माँ को देखा। यही तो श्री कृष्ण ने भी कहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा आचरण करते हैं। अब बात करते हैं हमारे वर्तमान सरकार की। मैं ऐसा नहीं कह सकता मोदी जी ने श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक से सीख नहीं ली, लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं और दूसरे पहलू को जानने से पहले देखते हैं मोदी जी ने क्या किया था। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया और स्वयं जब सैर पर निकले तो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी स्वयं कचरा उठाया। इस बात के लिए मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे 5 सदस्यों वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की इससे कहीं ज्यादा अकड़ और घमंड होता है और वो प्रधानमंत्री होकर स्वयं सफाई में जुट गए। ये सीख
भगवान श्री कृष्ण की है, परंतु अब देखते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को। भारत में एक कथन मशहूर है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये बात सत्य नहीं है। भारत में बहुत ईमानदार लोग भी हैं, परंतु कलयुग में बेईमानी बड़ी तो है। और ये भी सच है, बहुत से नेताओं के घोटाले सामने आए हैं। तो जब हमारे नेता ही ऐसा करेंगे तो जनता उन्हीं से तो सीख लेगी। अब बात करते हैं जो आजादी से लेकर किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया और जिससे लोगों का और देश का भला हो सकता है। आप सबसे एक प्रश्न है, अगर आप एक साबुन उत्पादक हो और आपकी साबुन बनाने की फैक्ट्री है, तो क्या आप किसी और की फैक्ट्री का बनाया साबुन इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे। और अगर आप करते हो तो ये तो साफ है, आपके साबुन की क्वालिटी पर आपको खुद ही विश्वास नहीं है और आपके साबुन की क्वालिटी घटिया ही है। और ये भी साफ है, अगर आपकी ये बात जनता तक पहुंच गई तो जनता भी आपके बनाए साबुन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। तो अब सोचो सरकारी स्कूल और अस्पताल के बारे में। इनको चलाने वाली है सरकार, और कितने सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो बीमार होने पर सरकारी अस्पताल में जाते हैं या जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब सरकार को ही इन अस्पताल और स्कूल्स पर भरोसा नहीं है तो आम जनता को कैसे हो सकता है? वर्तमान में सेंट्रल में एक मोदी सरकार है, तो उनको एक नियम, एक लॉ बनाना चाहिए कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते या बीमार होने पर सरकारी कर्मचारी अगर सरकारी अस्पताल की सेवाओं का प्रयोग नहीं करते तो उनको सरकारी पद से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से सरकार के लोग खुद ही स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और खुद ही सरकारी अस्पताल में भी स्वच्छ पानी इत्यादि उपलब्ध होगा, क्योंकि जब हर नेता को पता होगा कि उनका इलाज होगा ही सरकारी अस्पताल में तो वहाँ पर सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। ऐसा करने से सरकारी स्कूल की हालत अच्छी होगी, क्योंकि ऐसा अनिवार्य करने से एक सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े सरकारी अफसरों के बच्चों को जाना तो सरकारी स्कूल में ही पड़ेगा। और ऐसा करना कितना आसान है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा मानना है अगर सरकार खुद अपने बनाए अस्पताल और स्कूल का प्रयोग नहीं करती तो जनता क्यों करे? ये तो जनता के जीवन और भविष्य दोनों से खिलवाड़ हुआ। और हाँ, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें और अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो वीडियो सबके साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता ये वीडियो कभी देश की सरकार तक पहुंच जाए। हरे कृष्णा।